प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मानव चाहे कितना भी मेहनत करे, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसको अपने किए गए कार्यों के परिणाम तो अनिवार्य ही भुगतने पड़ते हैं। सभी कोशिशों के बावजूद व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आज इस कहानी के जरिए चलिए कर्मों का खेल समझते हैं। अंत में कैसे अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा क्यों होता है। इसे ध्यान से सुने। एक शहर में एक युवा लड़का था जिसका नाम रामधर था। उसके पास धन बहुत अधिक था, लेकिन एक घटना के कारण उसे सब कुछ खोना पड़ गया। उसका पूरा जीवन नष्ट हो गया, कुछ बचा नहीं। अब उसके पास सिर्फ 5 सोने के सिक्के बचे थे। फिर वह सोचने लगा कि इस शहर में रहने से कुछ नहीं होगा। उसने फिर निर्णय लिया कि वह 5 सोने के सिक्कों के साथ किसी और शहर की ओर निकल जाएगा। जब वह दूसरे शहर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक तपस्वी से मिले। तपस्वी बहुत बुद्धिमान थे और उसके ज्ञान की चर्चा सब क्षेत्रों में हो रही थी। युवा लड़का ने तपस्वी से प्रार्थना किया और पूछा, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तपस्वी ने जवाब दिया, मैं किसी नजदीकी शहर जा रहा हूँ। युवा लड़का ने सोचा, अच्छा है, मैं इनके साथ यात्रा कर सकता हूँ और मेरी यात्रा सुखद होगी। तपस्वी ने युवा लड़के से पूछा, बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? युवा लड़का ने जवाब दिया, महाराज, नजदीकी शहर जा रहा हूँ व्यापार शुरू करने। अब मेरे पास सिर्फ 5 सोने के सिक्के बचे हैं और उनके साथ मैं एक नया शुरुआत करूँगा। उसके बाद रामधर ने महात्मा को सब कुछ बताया और फिर उसने महात्मा के साथ चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक अजीब खामोशी महसूस होने लगी, क्योंकि महात्मा अपने मार्ग पर चुपचाप चल रहे थे। रामधर बोला, महाराज, आप क्यों चुपचाप चल रहे हैं? इससे यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। कृपया कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो इस यात्रा को आराम से गुजरने और मेरी मन की शांति लाने में मदद करे। उसके बाद महात्मा ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानी सुनने के लिए मैं एक सोना सिक्का लेता हूँ। महात्मा के शब्द सुनते ही रामधर ने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ 5 सोने के सिक्के हैं, क्या एक कहानी सुनाने के लिए एक सोना सिक्का देना पड़ेगा? पर वह बहुत बुद्धिमान था। उसने सोच समझकर एक का सोना सिक्का महात्मा जी को दिया और बोला, यह रही महाराज, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ सच्ची कहानी सुनाइए। महात्मा ने कहा, ठीक है मेरे बच्चे। महात्मा ने कहा, बेटा, जो भी काम तुम्हें मिलता है उसे तुरंत करो। महात्मा के शब्दों को सुनते ही रामधर ने उसे कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा। कृपया कहानी सुनाइए। महाराज ने जवाब दिया, जो मैंने कहूँगा वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सीख है। फिर रामधर ने कहा, अगर मैं आपकी बातें याद रखूंगा तो हमेशा फायदा होगा। महात्मा ने फिर कहा, बेटा, अगर तू मेरी यह सिखाई हुई बातें याद रखेगा तो हमेशा अच्छे हालत में रहेगा। फिर महात्मा ने रामधर से कहा, अच्छा, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ और एक सोना सिक्का लेकर आ। एक पल सोचने के बाद रामधर ने महात्मा को और एक सोना सिक्का दिया और कहा, कहानी बताओ महाराज। फिर महात्मा ने शुरू किया, बेटा, कभी भी किसी और के अधिकार में हस्तक्षेप मत करो। धोखे, चालबाजी या ईर्ष्या के जरिए अधिकार का दावा मत करो। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और उसके प्रति कभी भी बुरा इरादा ना रखना। इस पर सुनते ही जवान ने फिर कहा, तो महाराज, कहानी खत्म हो गई। अब तब महात्मा ने जवाब दिया, हाँ,
क्या कहानी बस इतनी सी थी? रामधर ने फिर कहा, महाराज, इस बार तो आपने फिर से सिर्फ सलाह दी है। उस समय महात्मा ने उसे कहा, बेटा, मेरी सलाह बहुत कीमती है। थोड़ा सोचने के बाद जवान ने कहा, महाराज, यहाँ मेरे पास तीसरा सोना सिक्का है और मुझे अगला सलाह दो। महात्मा खुश होकर बोला, बेटा, जिंदगी में कभी भी किसी भी हालत में किसी और का राज किसी और को मत बताना। फिर जवान ने उसे कहा, महाराज, यहाँ अब मेरे पास 2 सोना सिक्के बचे हैं, 2 और सलाह दे दो। फिर महात्मा ने चौथी सलाह दी और कहा, बेटा, चाहे कितनी भी जरूरी काम के लिए जा रहे हो, अगर कोई तुझे प्यार से बुलाए तो ध्यान से सुनना, उसको ना नहीं कहना। चाहे अगर इससे तुझे करोड़ों का नुकसान हो, और कभी भी जिंदगी में एक बेहयात औरत की सलाह पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में कोई जगह नहीं होता है। ऐसी बातचीत के बाद महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। मैं अपनी तरफ जाऊंगा और तू अपनी तरफ। 5 सीख जो मैंने तेरे साथ बांटी है, उन्हें मत भूलना। रामधर ने फिर कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके शब्दों को याद रखूंगा। उसके बाद महात्मा ने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया और रामधर ने अपना सफर तय किया। उसने सोचा कि महाराज की कही गई बातें बेशक कीमती साबित होंगी, लेकिन महाराज ने उससे पैसे लिए बिना भी यह सलाह दे सकते थे। अंत में उसने सोचा, फिर भी उसने मुझसे पैसे क्यों लिए? उसको पैसे की क्या जरूरत थी? फिर उसने सोचा कि ठीक है, मैं बाद में उससे इसके बारे में पूछूंगा। वो चलते चलते एक शहर तक पहुंचा। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसे कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उसने लोगों से नौकरी के लिए पूछना शुरू किया। वहां उसने एक लड़के से मिला जिसका नाम रमेश था। रमेश ने रामधर को कहा, भाई, मैं यहाँ महाराजा के लिए काम करता हूँ। मेरा काम घोड़ों का ध्यान रखना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मुझे 1 महीने की छुट्टी की जरूरत है उसके साथ रहने के लिए। अगर तू मेरी जगह 1 महीने तुम मेरे साथ आ जाओ। रमेश के शब्दों को सुनते ही रामधर ने संत की सलाह याद की और तुरंत किसी भी काम को तुरंत स्वीकार करने की सलाह दी थी, चाहे वह कुछ दिन के लिए ही क्यों ना हो। इस विचार के साथ रामधर तुरंत सहमत हो गया और रमेश के साथ चला गया। फिर रमेश ने रामधर को राजा के पास ले गया। राजा शक्तिशाली और उदार था। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था और साथ ही राजा को घोड़े पर चढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसने कई घोड़े रखे हुए थे और उनकी देखभाल के लिए कई नौकर भी थे, जिसमें रमेश भी शामिल था। एक दिन रमेश ने रामधर को लेकर राजा के पास गया और कहा, हुजूर, इसका नाम रामधर है। मैं उसे यहाँ छोड़कर अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। राजा ने फिर कहा, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हें जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी। रमेश ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए हुजूर, मैं सब देखभाल करूंगा। बाद में रमेश ने रामधर को राजा के अस्तबल में ले गया, जहाँ कई घोड़े रखे गए थे। रमेश ने कहा, सुन रामधर, इन 7 घोड़ों की देखभाल तेरी जिम्मेदारी में होगी, तू उनका ध्यान अच्छे से रखना। रामधर बोला, चिंता मत कर भाई, अपनी माँ के पास जा बिना किसी चिंता के, मैं इनका ध्यान अच्छे से रखूंगा। उसके बाद रामधर ने इनका ध्यान रखना शुरू किया और रमेश अपनी माँ से मिलने चला गया। राजा हर नौकर को 25 सेर चने देता था घोड़ों को खिलाने के लिए। रामधर ने भी 25 सेर चने लिए और अपने अस्तबल में गया। उसने चने को पानी में भिगोया, उन्हें कुचला और फिर घोड़ों को खिलाया। अपना काम पूरा करने के बाद उसने सोचा, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। दूसरे नौकरों के साथ इस विचार और मस्ती कर रहे थे। रामधर ने देखा कि सभी शराब पी रहे थे, तो रामधर ने कहा, अरे भाई, तूने तो अपना काम भी पूरा नहीं किया और अब नशे में डूबा हुआ है। उससे दूसरे नौकरों ने उसे कहा, ओ भाई, कौन ऐसी हिम्मत करेगा काम पूरा नहीं करके नशे में डूबने की?
हमने तो अपने काम पूरा किया है और घोड़े को उनका खाना दिया। तब रामधर ने देखा कि उसके पास बहुत सारा चना था, तो उसने उनसे पूछा, भाई तेरे पास अभी भी बहुत सारा चना है घोड़ों को खिलाने के लिए? दूसरे नौकरों ने जवाब दिया, नहीं भाई, यह चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। हमें हर दिन 25 शेर का चना मिलता है, जिसमें से हम 10 शेर घोड़ों को देते हैं और बाकी 15 शेर को बाजार में बेचकर अपने नशे के लिए पैसा कमाते हैं। इसे सुनते ही रामधर की आंखें चकित हो गई। उसने कहा, ये तो राजा के साथ धोखा है, यह बेईमानी है। फिर दूसरे नौकर बोले, अरे भाई, बेईमानी या धोखा तो पेट भरने के लिए जरूरी है। और हाँ, एक बात याद रखना, यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तू जान से हाथ धो देगा। रामधर यह शब्द सुनते ही वह चुपके से अपने कमरे की तरफ चला गया और अपने खाट पर लेट गया। उसके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगे। उसने सोचा कि शायद वह लोग सही थे, कल से वह भी बेईमानी वाला काम करेगा और सारा पैसा बचाएगा। फिर वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। लेकिन उस पल तपस्वी के कहने वाले शब्दों ने उसके कानों में गूंजना शुरू किया, बेटा, दूसरे को धोखा देकर अपने अधिकार का दावा मत करना। दूसरे का वस्तु मिट्टी के समान समझकर उसके प्रति कभी भी बुरा इरादा ना करना। इस विचार के साथ उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगले दिन से रामधर ने पूरा ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाने लगा। उसकी मेहनत और ध्यान से उसके घोड़े 1 महीने के अंदर सबसे सुंदर, स्वस्थ और शक्तिशाली बन गया। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने पसंदीदा घोड़े को नहीं देखा। सेवकों को कह दो कि अपने घोड़े लेकर कल मेरे दरबार में आए, मुझे अपने घोड़ों को देखना है। अगले सुबह रामधर और सारे सेवक नहा धोकर और अपने घोड़ों को साफ करके राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा और उसके मंत्री ने सभी घोड़े को देखा और उसकी जांच की। राजा ने देखा कि उसके सारे घोड़े बिल्कुल बीमार हैं। इसको देखकर राजा बहुत गुस्से में आकर उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे घोड़े तो इतने सुंदर और बलवान थे, यह कैसे इतना बीमार और कमजोर हो गया? मंत्री ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि सब सेवक इनका ठीक से ख्याल नहीं रखे हैं। उसके बाद जब राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रामधर के घोड़े बहुत स्वस्थ और बलवान है। इसको देखकर राजा के आंखों में चमक आई और उन्होंने रामधर की तारीफ की, कहते हुए, तुम वही हो जो रमेश के साथ आया था ना? कल महल आना, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा का यह आदेश मिलते ही अगले दिन रामधर राजा के पास गया। फिर राजा ने उसे कहा, रामधर, तुम वही हो जो रमेश के साथ आया था ना? तब रामधर ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही हूँ। महाराज ने फिर कहा, रामधर, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, जानने के लिए कि सिर्फ तुम्हारे घोड़े इतने सुंदर और स्वस्थ कैसे हैं, क्योंकि दूसरे नौकरों के घोड़े इतने सुंदर और स्वस्थ क्यों नहीं हैं, जबकि सबको वही खाना मिल रहा है। एक पल के लिए सोचने के बाद रामधर ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब तत्काल दे सकता हूँ, मगर जब सभी सेवक यहाँ मौजूद रहेंगे तो ही उसके बाद जवाब दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। सब सेवक को राज दरबार पर बुलाए गए। राजा के आदेश पाकर सब सेवक वहाँ पहुँचे। फिर राजा ने कहा, रामधर, अब मुझे बताओ। रामधर ने जवाब दिया, महाराज, सच यह है कि यह सब सेवक बहुत बेईमान और धोखेबाज है। आपका आदेश था कि सब घोड़ों को रोजाना 25 शेर चने का खाना खिलाओ, लेकिन यह लोग सिर्फ 10 शेर चने खिलाकर बाकी 15 शेर बाजार में बेच देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं रोजाना घोड़ों को 25 शेर चने खिलाता हूँ, इसीलिए मेरा घोड़ा स्वस्थ और बलवान है। रामधर के शब्दों को सुनते ही राजा गुस्से में आ गए। बाकी सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, क्या यह आरोप सच है? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे सर को अभी अलग कर दूंगा।
राजा के क्रोध को देखकर सब सेवक कांप रहे थे और भीख मांग रहे थे। माफ करो महाराज, माफ करो, हमने गलती की। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। उस समय रामधर ने कहा, महाराज, मैं भी कहना चाहता हूँ कि इस बार इन्हें माफ कर दो। राम की दरख्वास्त पर राजा ने उन्हें माफ कर दिया और रामधर को कहा, आज से मैं तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करता हूँ। तुम्हारा काम अब से इन सब की क्रियाओं पर निगरानी रखना होगा। आज से तुम्हारा वेतन 500 सोने के सिक्के होंगे और उसके साथ में तुम्हें भोजन और रहने की जगह भी मिलेगी। अगर कोई भी अब अपना काम ना करे तो मुझे बताओ। रामधर ने कहा, ठीक है महाराज। फिर राजा ने उसे एक हीरा का अंगूठी दिया और कहा, इस अंगूठी को तुम उपहार में रख लो और तुम मुझे महल में कभी भी मिलने आ सकते हो। उसके बाद रामधर और बाकी सेवक ने महल को छोड़ा। फिर रामधर ने सेवक से कहा, भाइयों, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगले बार अगर कोई भी गलती करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। सुनते ही सभी नौकरों ने एक साथ कहा कि नहीं सरकार, किसी भी प्रकार का गलती नहीं करेंगे। उस दिन से कोई सेवक भी बेईमानी में नहीं पड़ा और सभी ने पूरे ईमान के साथ अपने काम में लग गए। इसका नतीजा था कि जल्दी ही सभी घोड़े तंदुरुस्त और बलवान दिखने लगे। इसको देखकर राजा बहुत खुश हुआ और कुछ दिनों बाद रमेश भी लौट आया। जब उसने घोड़े को देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि सभी घोड़े अविश्वसनीय, सुंदर और शक्तिशाली दिख रहे थे। उस समय दूसरे सेवक ने रमेश को घेरा और उन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे रामधर ने उनकी बेईमानी का पर्दाफाश किया और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। रमेश ने उसके शब्दों को सुनते ही कहा, मैं वापस आ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। इसके बाद रमेश अपने कमरे में गया और देखा कि वहाँ पर बहुत साफ था। फिर वह अपने बेड के एक कोने में बैठ गया और रामधर का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब रामधर कमरे में आया तो वह रमेश को देखकर खुश हुआ और बोला, रमेश भाई, तू कब आया? रमेश ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। फिर वह बात करना शुरू किए और रामधर ने पूरी घटना को शेयर किया जो रमेश को पहले से पता था। इसके बाद उन्होंने अपना खाना खाया और अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। रमेश को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचने लगा कि कैसे रामधर से बदला लिया जाए। उस रात आसमान में काले बादल थे और बिजलियां कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे में एक टेबल को हिला दिया जिसके नीचे एक छुपा रास्ता था। जल्दी से उसने उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियां से उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ तेज बादल की तेज धमाक सुनकर रामधर का नींद खुला और उसने सोचा कि घोड़ों को देखने जाना जरूरी है। क्या सेवकों ने उन्हें बाहर छोड़ दिया हो? इस ख्याल के साथ उसने जल्दी से बाहर जाना विचार किया और वहां से निकल गया। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा एक तरफ हिला जिससे राजकुमारी उससे बाहर आई। वास्तविक रूप से यह खुफिया दूसरा रास्ता था जो राजकुमारी के कमरे से रमेश के कमरे तक खुलता था। राजकुमारी इस छुपी हुई रास्ते से निकली और रमेश को जगाने लगी। रमेश हैरान होकर उठा और पूछा, राजकुमारी, इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? जल्दी से वापस जाओ, यहाँ खतरा है। रामधर इधर हो सकता है। पर फिर रमेश ने नोटिस किया कि रामधर वहाँ था। उसने बहुत हैरत से कहा, रामधर कहाँ गायब हो गया? इस पर राजकुमारी ने पूछा, रामधर कौन है? उसके बाद रमेश ने राजकुमारी को रामधर के बारे में सब कुछ बताया। सच यह था कि रमेश और राजकुमारी के बीच एक प्रेम कहानी चल रही थी जिसका किसी को भी पता नहीं था। राजकुमारी ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो रमेश, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। कल सुबह देखना कैसे मैं उससे तुम्हारा बदला लेती हूँ। तब जब रामधर अपने घोड़ों की निगरानी करने के बाद वापस आया, उसे कमरे के अंदर से आवाज सुनाई दी,
उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर उसने सोचा कि इतनी देर रमेश किसके साथ बात कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए रामधर ने सावधान होकर खिड़की से झांक कर देखा और हैरान हो गया। जब उसे राजकुमारी दिखाई दी, उसने सोचा, अरे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी रमेश के साथ क्या कर रही है? मुझे तुरंत राजा को इसके बाद में सूचित करना चाहिए। तभी महात्मा के कहा गए शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, बेटा रामधर, अपने जीवन में कभी भी किसी और का राज ना खोलो, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। इस विचार के साथ उसने कमरे के बाहर छुपकर राजकुमारी के निकलने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर रमेश ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, बहुत देर हो गई है, रामधर कभी भी आ सकता है, तुम्हें महल लौट जाना चाहिए। इसके बाद राजकुमारी ने उसी खुफिया रास्ता जो उसके कमरे तक लौट जाती है, वह उस रास्ते से चली जाती है। उसके बाद रमेश ने चुपके से अपने बिस्तर पर लेट गया। रामधर ने बहुत देर तक इंतजार किया और देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं आई। होकर उसने एक खिड़की से झांका और देखा कि वह अंदर नहीं थी। उसने खिड़की खोली और आश्चर्य से चिल्लाया, यह तो हैरत की बात है, दरवाजा खुला नहीं और राजकुमारी चली भी गई। फिर उसने चुपके से अपने बिस्तर पर लेटकर सोचा कि इस कमरे में कहीं एक गुप्त रास्ता तो होगा, जहां से राजकुमारी आती जाती होगी। फिर उसने कहा, कल सुबह मैं पता लगाऊंगा। उसी समय राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और वहां पहुंचते ही बड़ी तेज सीखने लगी, मदद के लिए, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी? राजकुमारी आंसुओं से भरी आंखों में बोली, पापा, आपके महल के मुख्य निरीक्षक ने मेरे कमरे में आकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, पर जब मैं चीखना शुरू की तो उसने खिड़की से कूदकर भाग गया। राजकुमारी के शब्द सुनकर राजा बहुत गुस्से में आकर बोला, ऐसे हिम्मत कैसे हुई उस घटिया इंसान की जो तेरी मर्यादा के साथ खेलने की कोशिश करे? मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। वह अंदर कैसे घुसा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। तब राजकुमारी ने कहा, पापा, सजा देने से नहीं होगा, मुझे उस बदतमीज का सिर काट कर दीजिए, वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। राजा ने कहा, बेटी, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा, मेरी इच्छा तो इतनी जल्दी पूरी हो गई, अब मेरा और रमेश का चक्कर चलता रहेगा। उसके बाद राजकुमारी ने अपने कमरे में आराम से लेट गई। इस बीच राजा सो नहीं पाया। उसने सोचा, कल सुबह मैं रामधर को फांसी का हुक्म सुनाऊंगा। पर फिर उसने सोचा, जब लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं रामधर को फांसी क्यों दे रहा हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं सच बता दूं तो मुझे कलंकित किया जाएगा। लोग मेरे सामने कुछ नहीं कहेंगे, पर मेरी पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे कि एक आम आदमी ने राजकुमारी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। सोच में राजा चुप हो गया। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई कि मैं रामधर को चोरी से मारवा दूंगा, कोई भी नहीं जाने और मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद सुबह को राजा नसीम कसाई के पास गया और उससे कहा, नसीम कसाई, मुझे तुमसे एक काम है। नसीम ने कहा, आपकी आज्ञा दे हुजूर। तब राजा ने कहा, तुम्हें किसी का सिर काटना होगा। यह सुनकर नसीम ने कहा, नहीं हुजूर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर फिर राजा के आदेश से मजबूर होकर उसे यह करना पड़ा। तब राजा ने कहा, अब मैं तुम्हारे पास एक लड़का को भेजूंगा, तुम उसे किसी बहाने से अपने कसाई खाना में ले आओ और उसके सर को काट दो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरा लड़का को भेजूंगा, तुम उसे उस काटे हुए सर के साथ भेज दो। नसीम ने कहा, जी, जैसी इच्छा। इसके बाद राजा अपने महल में लौट गया, रामधर को बुलाया और कहा, रामधर, अभी नसीम कसाई के पास जाओ, जो भी वह तुम्हें देगा मुझे लाकर दो। राजा के आदेश को प्राप्त होते ही रामधर ने तुरंत नसीम कसाई के पास जाने का शुरू किया और अपने मन में सोचने लगा कि राजा के पास एक कसाई के लिए काम क्या हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे क्या फर्क पड़ता है,
थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसे एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ तपस्वियों ने धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे। रामधर उनके पास गया और उनके पास खड़ा हो गया। तब एक तपस्वी ने कहा, बच्चे तुम खड़े क्यों हो? हमारे साथ बैठो और थोड़ा समय के लिए उपदेशों का आनंद लो। रामधर ने जवाब दिया, मुझे माफ करो, लेकिन मैं कुछ जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ और रुक नहीं सकता। लेकिन जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तपस्वी ने उसके कानों में कहे गए शब्दों को सुना। बेटा, तुम कितना भी जरूरी काम के लिए जा रहे हो, अगर कोई तुमसे प्रेम से बुलाए तो उसकी बातों को सुनो, उसे ना नहीं बोलो, चाहे तुम्हें कुछ भी नुकसान हो रहा हो। इस विचार से रामधर ने तपस्वियों के बीच बैठकर उनकी उपदेशों को सुनना शुरू किया। इस बीच राजा ने सोचा, किसको भेजे? रामधर का सिर लाने के लिए किसे भेजे? नसीम कसाई के पास। उस समय राजा का दृष्टि रमेश पर गिरी। उसने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुरंत नसीम कसाई के पास जाओ, जो भी वह तुम्हें देगा मुझे लाकर दो। राजा के आदेश का पालन करते हुए रमेश जल्दी ही नसीम कसाई के पास पहुंचा। नसीम कसाई ने, हाँ, यही वह व्यक्ति है जिसका सिर मुझे काटना है। उसके बाद नसीम कसाई ने उसे चुपके से अंदर बुला लिया और उसे कहा, तुम्हारे पीछे एक बॉक्स है, उसमें से एक पोटली निकालो। जैसे ही रमेश ने पलट कर देखा, नसीम ने तेजी से उसके गर्दन को अपने तेज तलवार से काट दिया। उसने कटा हुआ सिर कपड़े में लपेटकर कहीं और छुपा दिया, शरीर को कहीं और छुपा दिया। उसके बाद जब प्रवचन खत्म हुआ, रामधर को याद आया कि महाराजा ने उसे नसीम कसाई के पास जाने को कहा था। तुरंत ही वह नसीम कसाई के पास गया और बोला, महाराजा ने कुछ सामान मांगा है, मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि यह शायद वह दूसरा व्यक्ति है जिसे मुझे कटा हुआ सिर देना है। नसीम कसाई ने रामधर को कटा हुआ सिर दिया और कहा, इसे लेकर महाराजा को दे दो। रामधर रमेश के कटे हुए सिर को लेकर महाराजा के पास पहुंचा। जैसे ही महाराजा और राजकुमारी ने रामधर को देखा, वह चौंक गया और उसने घबरा कर कहा, रामधर, तू यहाँ कैसे? तब रामधर ने कहा, महाराजा, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन किसी वजह से मुझे रास्ते में देर हो गई, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। ये कह कर रामधर ने उन्हें सब कुछ बताया। राजा को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसके बाद राजा ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? रामधर ने जवाब दिया, दिखा दूंगा महाराज। जैसे ही रामधर ने उसे खोला, अंदर रमेश का कटा हुआ सिर था। इसको देखकर राजकुमारी ने जोर से रोते हुए कहा, मेरा प्यार, तुम मुझे क्यों छोड़ गए? मुझे कोई जानकारी नहीं था कि मेरे कर्म की सजा तुम्हारी जिंदगी ले जाएंगी। इस सुनते ही राजा ने कहा, बेटी, तू क्या कह रही है? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दो, यह मेरे कर्मों का नतीजा है। मैं चाहती थी कि रामधर को रास्ते से हटा दूं, लेकिन मेरी गलत कर्म की वजह से मैंने अपने प्रेमी की जान ले ली। राजकुमारी की बातों को सुनकर राजा चौंक गया और उसने सोचा कि वह एक मासूम व्यक्ति की जिंदगी लेने वाला था। उसके बाद राजा ने रामधर से माफी मांगी और कहा, रामधर, मुझे माफ कर दो। मैं बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल भुगतने को मिलेगा। यहाँ राजकुमारी रामधर को मरवाना चाहती थी, लेकिन उसका स्वयं का प्रेमी ही मृत्यु के घाट उतर गया। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।